नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। यमला पगला दीवाना फिर से की प्रमोशन के लिए धर्मेंद्र इंडिया टीवी के खास शो आपकी अदालत में पहुंचे थे। यहां उन्होंने काफी सारी बातें की। धर्मेंद्र पर आपकी अदालत का मुकदमा शुरू हो चुका है। उन पर पहला इल्जाम ये था कि वो मनमौजी हैं, क्योंकि पिताजी कुछ और चाहते थे लेकिन वो बन गए एक्टर। तब धर्मेंद्र ने अपनी सफाई दी और कहा, हाँ, मैं अभिनेता बनना चाहता था और मैंने अपना सपना पूरा किया। धर्मेंद्र ने यह भी बताया कि जब वो प्रोड्यूसर से काम मांगने गए तो उनसे कहा गया, पहलवान साहब आप पहलवानी कीजिए, यहाँ कहाँ आ गए एक्टिंग करने। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। धर्मेंद्र से जब पूछा गया कि उनकी फिल्मों में बार बार कुत्ते वाला डायलॉग क्यों आता है, जैसे कि इन कुत्तों के सामने मत नाचना, कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तब धर्मेंद्र ने कहा, मैंने बोल दिया और वो हिट हो गया। धर्मेंद्र से पूछा गया कि वो शर्ट उतारने वाले आप पहले एक्टर हैं। इस पर उन्होंने कहा, हाँ, यह शुक्र है कि मैं ऐसा कर सका। बचपन में हम लोग साइकिल चलाते थे। मैं लोअर मिडिल क्लास या कह सकते हैं गरीब ही था और मेहनती था, इसीलिए बन गई ऐसी थाई। एक बार सलमान खान ने मुझसे पूछा था कि ऐसी थाई कैसे बनेगी। अब क्या बताऊं उसे, जो बननी थी बन गई। हमारे वक्त की बात अलग थी। अब एक्टर बनने के लिए डांस और अच्छी बॉडी जरूरी हो गई है। आगे धर्मेंद्र से जब पूछा गया कि उन्होंने कभी नंबर 1 बनने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उन्होंने बड़े ही शायराना अंदाज में जवाब दिया। धर्मेंद्र ने कहा, ऐसे वैसे लोग बन जाते हैं, कैसे कैसे लोग, मुझे तो मैं भी ना बनना आया, वैसा कैसे बनूं। धर्मेंद्र ने आगे कहा, हम 3 में हैं ना 13 में हैं, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं जो खुदा को मोहब्बत और मोहब्बत को खुदा कहते हैं। धर्मेंद्र ने बताया कि उन्हें वक्त में राजकुमार वाला रोल मिल रहा था, लेकिन मेरे कैरियर का शुरुआती दौर था और मैं नहीं चाहता था कि मैं बड़ा भाई बनूं। मैंने निर्देशक से कहा कि मुझे मंझला भाई का रोल दे दो, लेकिन वो नहीं माने और मैंने भी नहीं किया फिर वो रोल। धर्मेंद्र ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान से जंजीर की स्क्रिप्ट 17,500 रुपए में खरीदी थी और डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को दे दी थी। उन्होंने कहा कि मैंने जंजीर की कहानी 17,500 रुपए देकर सलीम से खरीदी थी। प्रकाश मेहरा ने वो कहानी मुझसे ली। मैं ये रोल करने वाला था, लेकिन मेरी कजिन सिस्टर का प्रकाश मेहरा से झगड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने वो फिल्म छोड़ दी। मेहरा ने देवानंद और राजकुमार को ये फिल्म ऑफर किया, लेकिन ये फिल्म अमिताभ बच्चन के मुकद्दर में गया। आज वो जंजीर के रोल से जाने जाते हैं। 89 साल के अभिनेता धर्मेंद्र ने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने शोले का जय वाला किरदार अमिताभ बच्चन को दिलवाया था। धर्मेंद्र ने कहा कि शोले में जय का रोल मैंने अमिताभ को दिया। ये बात मैंने कभी कहा नहीं, अमिताभ खुद ही कहते हैं कि ये मुझे धर्मेंद्र ने दिया। ये रोल शत्रु को जा रहा था। शत्रुघ्न ने बाद में आकर मुझसे कहा, पाजी आपने मुझे ये रोल क्यों नहीं दिया। मैंने कहा कि वो पहले आए, इसीलिए उन्हें पहले ये रोल मिल गया। फिल्म अमर अकबर एंथनी फिल्म में काम न करने को लेकर दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने कहा कि उस समय मैं डबल शिफ्ट में 16 से 20 घंटे रोजाना काम करता था, फिल्म चाचा भतीजा और धर्मवीर के लिए। उसी दौरान मनमोहन देसाई ने अमर अकबर एंथनी के लिए मुझे ऑफर किया, तो मैंने मना कर दिया। इस इंडस्ट्री में अहंकारी लोग बहुत हैं। इसके बाद हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। शोले के जय यानी अमिताभ बच्चन के बारे में बात करते हुए धर्मेंद्र ने कहा, हाँ, वो सिर्फ ड्यूट गाने में ही हंसा, उसके बाद वो हंसा ही नहीं। इसके बाद कोई सीन नहीं जहां मुझसे उसने हंसकर बात की हो। धर्मेंद्र ने अपने अब तक के बेस्ट रोल शोले के वीरू के बारे में बात करते हुए कहा कि आज तक मुझे वीरू का रोल सबसे अच्छा लगा। मीडिया में खबर आई कि मुझे गब्बर या ठाकुर का रोल करना था,
अब बताइए, ऐसे वीरू का अच्छा रोल छोड़कर मैं वो रोल क्यों करूंगा जिसमें मेरे हाथ बांधे हुए हैं या फिर खैनी खाते हुए। वीरू का रोल कलरफुल था। रजत शर्मा ने जब उनसे पूछा कि वीरू का रोल क्या आपने इसीलिए किया था कि सामने हेमा मालिनी थी, इमोशन था उनके साथ। इस पर धर्मेंद्र ने कहा, कई बातें होती हैं जो बिना कहे भी समझी जाती हैं, कुछ बातें कहकर भी समझाई नहीं जाती। रजत शर्मा ने यह भी कहा कि बहुत सारी कहानियां आपको लेकर चलती थी कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे, जब पीना शुरू करते थे तो रुकते ही नहीं थे। तो धर्मेंद्र ने कहा, मैं कभी कभी आईना देखता हूँ तो आईना मुझसे कहता है, इश्क ने मारा तुझे शराब ने मारा, मिलता ना वरना कोई सानी तुम्हारा। मैं भी जवाब दे देता हूँ, शराब न होती, इश्क न होता, ये जीना भी कोई जीना होता। अपने पीने की लत के बारे में धर्मेंद्र ने खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे वो एक बार शूटिंग के दौरान लस्सी की गिलास में बियर डालकर पी रहे थे और उनकी को स्टार मौसमी चटर्जी ने उनसे लस्सी शेयर करने को कहा। तब उन्होंने बताया कि इस लस्सी में बियर मिली हुई है। जब रजत शर्मा ने कहा कि जया बच्चन ने एक बार उन्हें ग्रीक गॉड कहा था और दिलीप कुमार ने उन्हें ही मैन का टैग दिया था, इस पर धर्मेंद्र ने कहा, सब तारीफ तो करते हैं पर सुनने के बाद मैं डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ अगर यह मुकाम मुझे मिला है तो बनाए कैसे रखूं। कुछ कुदरत की देन है। मैं सिंपल आदमी हूँ। हाँ, मैं मर्द हूँ। मर्द अगर चंचल ना हो और थोड़ा खिलंदड़ ना हो तो मर्द कहलाने का कोई हक नहीं है उसे। धर्मेंद्र ने अपनी हीरोइनों के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे किसी ने ये भेजा कि मैंने 70 हीरोइन के साथ काम किया है, तो अभी लिस्ट देखूंगा। गिनती मेरी कमजोर है। मैं देखता हूँ कि कौन कौन रह गई हैं। धर्मेंद्र से जब पूछा गया कि क्या वो मीना कुमारी से प्रेम करते थे, धर्मेंद्र ने कहा, प्रेम नहीं, मैं तो उनका फैन था। वो बहुत बड़ी स्टार थी और मैं उनका सिर्फ एक फैन था। अगर फैन और स्टार के रिलेशन को मोहब्बत कहते हैं तो आप उसे मोहब्बत समझिए। रजत शर्मा ने उनसे सवाल करते हुए पूछा कि क्या उन्होंने आपको उर्दू शायरी सिखाई। इस पर धर्मेंद्र ने कहा, नहीं, शायरी तो 2001 में मैंने खुद ही लिखनी शुरू की। शायरी कोई नहीं सिखा था। शायरी लिखना अंदर से आना चाहिए, सिखाने से कुछ नहीं होता। आपकी अदालत में रजत शर्मा ने बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र से पूछा कि क्या उन्होंने मीना कुमारी के कहने पर शराब पीना शुरू किया था। इसका जवाब देते हुए धर्मेंद्र ने कहा कि मुझे लेडीज पीती हुई अच्छी नहीं लगती, उनके हाथ में गिलास भी अच्छा नहीं लगता। महिलाओं के बारे में अपनी तस्वीर है मेरे मन में, वही हमारे तहजीब और संस्कृति और परंपरा में है। उनके हाथों में वो चीजें अच्छी नहीं लगती। जब धर्मेंद्र से पूछा गया कि क्या कमाल अमरोही यानी मीना कुमारी के पति ने उन्हें जानबूझकर फिल्म रजिया सुल्तान में अफ्रीकन स्लेव याकूत का रोल दिया था ताकि वो उनका मुंह काला कर सकें, इस पर धर्मेंद्र ने कहा, कुछ तो जरूर होगा, मैं उसके डिटेल्स में जाना नहीं चाहूँगा। अफ्रीकन का रोल था ये और अच्छा रोल था। याकूत यानी रजिया सुल्तान के पति गोरा तो नहीं हो सकता था। अब आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक ही होगा, मेरी समझ से ये थोड़ा बाहर है। जब उनसे पूछा गया कि क्या कमाल अमरोही ने उन्हें द्वेष भावना की वजह से फिल्म पाकीजा में राजकुमार वाला रोल नहीं दिया था, तो इस पर धर्मेंद्र ने जवाब दिया, जेलस हैं लोग। हंसते हुए वो कहते हैं, अब इसके डिटेल्स में जाने से जो है वो कम हो जाता है। जज बने पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने धर्मेंद्र की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें अब कवि सम्मेलन में जाकर शायरी सुनानी चाहिए। धर्मेंद्र को आपकी अदालत से बाइज्जत बरी किया जाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।